हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टॉक पॉइंट। मेरा नाम है शितिन नारायण राय और मैं आपका स्वागत करता हूं इस बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस सेशन में। तो गाइस, सबसे पहले देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है। गाइस, हमें देखने को मिलता है कि बैंक निफ्टी काफी एक अच्छे बुलिश ट्रेंड में है। हायर हाइज बनते हुए दिख सकता है और हायर लोज भी बनते हुए हमें दिख सकता है। तो एक काफी अच्छी बुलिश ट्रेंड में हमें बैंक निफ्टी दिख सकता है। लेकिन अगर हम फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं गाइस, तो और हमें क्या देखने को मिलता है ये भी देख लेते हैं। अगर हम पिछले स्विंग लो से ऑल टाइम हाई को कनेक्ट करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि 0.61 पे एग्जैक्टली सपोर्ट लेते हुए बैंक निफ्टी दिख सकता है गाइस। गाइस, मैं आपको बता दूं कि 0.5 से 0.6 का जो जोन है ये एक गोल्डन सपोर्ट जोन कहा जाता है। अगर कोई भी रिट्रेसमेंट अगर इसको क्रॉस कर जाता है तो समझिए कि ये रिट्रेसमेंट नहीं है, ये पूरा अब ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो ये हमारे पास लास्ट अपॉर्चुनिटी यही होती है। अगर बैंक निफ्टी को अपने इस ऑल टाइम हाई को तोड़ना है तो ये वही सटीक जगह है जहां से बैंक निफ्टी को सपोर्ट लेके ऊपर की ओर निकलना चाहिए। सपोर्ट लेता हुआ तो हमें ये दिख रहा है, लेकिन और क्या क्या चीजें दिख रही हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो अभी के लिए हमारे पास बैंक निफ्टी में काफी इंपॉर्टेंट एरिया हो गया कि अगर बैंक निफ्टी 45,235 को अगर तोड़ता है तो हमें एक ये शार्प सेल हमें देखने को मिल सकता है, जो कि 44,600 से 44,500 तक हमें फॉल ये दिख सकता है। एक काफी अच्छा वन वे मूव हमें यहाँ पे दिख सकता है। अगर ये एक्सपायरी के दिन हुआ ऐसा फॉल तब तो समझिए गाइस कि जैकपॉट है, जैकपॉट आपके लिए। तो डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए तो हमारे पास ये लेवल हो गया गाइस, लेकिन कुछ थोड़े नीचे के टाइम फ्रेम पे, थोड़े लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, देखते हैं कि कौन से लेवल और इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो गाइस, अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बैंक निफ्टी इस एरिया में कई बार सपोर्ट ले चुका है। मींस कि अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और अगर कुछ समय स्पेंड करने के बाद बैंक निफ्टी अगर इस 45,480 के लेवल को तोड़ता है तो हमें एक अच्छा डाउनवर्ड मूव दिख सकता है, जो कि हमारे लिए टारगेट लेकर आएगा 45,280 का। फिर अगला मूव आने के लिए गाइस हमें यहाँ पे कुछ देर और इंतजार करना होगा। अगर लगातार बैंक निफ्टी इस लेवल को तोड़ते हुए नीचे की ओर निकल गया गाइस, इस जोन को भी तोड़ते हुए निकल गया, कोई पॉज नहीं लिया अगर बैंक निफ्टी ने, तो समझ जाइए कि ये एक ट्रैप है। उसी वक्त बैंक निफ्टी सेलर्स को ट्रैप करके एक हमें बुलिश मूव दे सकता है। लेकिन अगर हमें सेलिंग के लिए इंतजार करना है गाइस, तो बैंक निफ्टी को आकर इस 45,080 से लेकर 45,450 के बीच थोड़े देर कुछ देर कंसोलिडेट करना होगा गाइस। उस कंसोलिडेशन के बाद अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को, इस जोन को, मींस की 45,235 के लेवल को अगर ये तोड़ देता है बैंक निफ्टी, तो हमें एक और शार्प सेल दिख सकता है, जैसा कि मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी दिखाया था। तो गाइस, हमें एक अच्छा सेल यहाँ पे मिल सकता है। और यदि बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है गाइस, तो हमें यहां ध्यान देना होगा कि बैंक निफ्टी अगर इस जोन में आकर, मींस की 45,660 से लेकर 45,680 के बीच अगर कोई एक हमें हैमर कैंडल या फिर कोई इंगल्फिंग कैंडल देखने को मिलता है, तो हमें एक यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख सकती है, जिसमें हमारा पहला टारगेट होगा 45,760 का, फिर अगला 45,920 का। गाइस, मुझे पता है काफी यहाँ पे लेटर्स हो गए, तो शायद आप अगर मेरी बातों को आप फॉलो कर रहे होंगे तो इसमें कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं होगा गाइस। आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आ गई होंगी गाइस कि बाइंग लेवल्स हमें कहां पे मिलेंगी और सेलिंग जोन कहां से क्रिएट होगा। ठीक है गाइस, तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं निफ्टी में क्या है हमारे लिए। तो अगर गाइस हम निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है। तो गाइस, हमें वैसे भी एक ये काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जो कि कई दिनों से कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन आज निफ्टी ने एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस दिया इस ट्रेंड लाइन पे, तो हमारे लिए ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट हो गया है गाइस। और अगर वैसे ही फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये गोल्डन जोन, जिसे मैं बता रहा था कि ये 0.5 से 0.61 के बीच ये गोल्डन एरिया होता है। अगर रिट्रेसमेंट होना है तो इसी एरिया से होना चाहिए। ये लास्ट समझिए, ये बॉर्डर एरिया है। अगर इसको तोड़ देता है तो समझिए अब ये रिट्रेसमेंट नहीं बल्कि ये रिवर्सल है, ये मोमेंटम चेंज हो रहा है गाइस। यहाँ पे ट्रेंड चेंज होने की ओर अग्रसर है मार्केट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए। तो अगर निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 19,550 का। अगर इसके नीचे निकलता है तो निफ्टी एक काफी अच्छा मूव हमें नीचे की ओर दिखा सकता है, जो कि 19,310 से 19,330 के लिए। ठीक है, तो ये शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी गाइस। तो चलिए थोड़ा और क्लैरिटी के लिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं गाइस। जैसा कि आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रहा है कि निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। अब इस ट्रेंड लाइन से बार बार रिजेक्शन मिल रहा है निफ्टी को, 3 4 5 6 बार रिजेक्शन मिल चुका है गाइस इस ट्रेंड लाइन से। मींस कि अब इसे ब्रेकआउट, इसे तोड़ने का टाइम आ चुका है गाइस। कल हमें निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन टूटते हुए दिख सकता है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन अच्छी तरीके से टूटना कैसे कहा जाएगा गाइस, तो उसके लिए हम समझ लेते हैं। तो अगर कल निफ्टी गाइस, अगर कल फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट नहीं, चलिए मान लेते हैं पहले कि ये गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो अगर निफ्टी यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन होता है इस जोन में, इस जोन से सपोर्ट लेकर अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, तो हमें काफी एक अच्छा अपवर्ड मूव दिख सकता है, जो कि हमें लेकर आएगा। इन लेवल्स को आप फॉलो कर लीजिएगा गाइस, इन लेवल्स को आप अपने
चार्ट्स में ड्रॉ कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। कल भी मैंने इन लेवल्स को ड्रॉ करा था गाइस, और आप जाके देख सकते हैं कि एग्जैक्टली निफ्टी उसी लेवल्स के बीच परफॉर्म कर रहा है, एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स के बीच परफॉर्म कर रहा है। ये लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट है, आप अपने चार्ट्स में ड्रॉ कर लीजिएगा। तो अगर निफ्टी कल गैप डाउन ओपन होता है एक एक अच्छा बुलिश कैंडल के साथ, अगर इसी लेवल के पे दिखता है हमें, तो हम यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन पे एक बार कम से कम कल फिर से, अगर कल इसे तोड़ना है गाइस इस ट्रेंड लाइन को, तो कल फिर से एक रेजिस्टेंस लेना होगा कल निफ्टी को, ताकि लगे ऐसा होना चाहिए गाइस। अगर जिस दिन भी ट्रेंड लाइन या कोई सपोर्ट टूटता है तो उस दिन हमें छोटे टाइम फ्रेम पे, जैसे कि अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हमें एक बार फिर से रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखता है, तो ही समझिए कि वो अभी भी उस ट्रेंड लाइन की कोई वैल्यू है, उस सपोर्ट का कोई वैल्यू है। जब उस दिन वो करते हुए रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेते हुए दिखेगा तब। तो अगर कल यहां से हमें एक रेजिस्टेंस छोटा सा लगते हुए दिखे, यहां पे कंसोलिडेशन होता है अगर, और फिर ब्रेकआउट आता है, तो हमें एक अच्छा अपवर्ड मूव दिख सकता है, जो कि हमारे लिए ये एग्जैक्टली ये लेवल्स होंगे हमारे टारगेट, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट। ठीक है गाइस। वैसे ही अगर कल फ्लैट ओपन होता है तो निफ्टी अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर की ओर जाता है, तो ये हम यहाँ पे हम बुलिश ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे। वैसे ही गाइस जो बियरिश ट्रेड हमारे लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिव होगा, वो उसके लिए लेवल ये वाला है गाइस। जैसा कि मैंने डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको बताया था कि 19,550 का जो लेवल है वो बहुत ही 555 से लेकर 550 मान लीजिए, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक बार आके कंसोलिडेशन होना होगा और फिर ब्रेकडाउन होना होगा, तभी हमारे लिए एक अच्छा डाउनवर्ड मूव मिल सकता है। तो आशा करता हूं गाइस कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। आप इन लेवल्स को अपने चार्ट में ड्रॉ कर लीजिए, और बाकी अगर कोई सवाल है आपके दिमाग में तो नीचे कमेंट में डाल दीजिए, मैं जरूर आपके सवाल का जवाब दूंगा। तो गुड बाय गाइस, और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।